आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 16 श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक का प्रसंग ये है कि महर्षि कर्ण के आश्रम में राजा दुष्यंत प्रवेश कर जाते हैं। उनके आश्रम के नज़दीक पहुंचने पर पर्दे के पीछे छिपकर राजा दुष्यंत देखते हैं कुछ युवतियां पेड़ों में पानी दे रही होती है। इसी कड़ी में दुष्यंत को एक जो है युवती दिखाई देती है। उस सुंदरी युवती को देखकर राजा दुष्यंत ये अनुमान करता है क्या यही वह कर्ण देवता है जिसके भाग्य में कुछ दोष होने के कारण उनके निवारणार्थ महर्षि कर्ण सोमतीर्थ गए हुए हैं और इनको आतिथ्य सत्कार का दायित्व उन्होंने दिया हुआ है। क्या ये वही शकुंतला नामक जो कर्ण विहिता है। शकुंतला के बारे में इस तरह से जो अनुमान दुष्यंत करता है। शकुंतला चूँकि पानी दे रही होती है वृक्षों में, तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत ये कहता है, लगता है कि इतनी कोमलांगी नवयुवती को, इसी ऐसी परम सुंदरी नवयुवती को जिन ऋषि ने जो है इस आश्रम धर्म में नियुक्त करके जिसको पानी देने का, वृक्षों में पानी देने का दायित्व सौंपा है, वो कुछ मुझे असाधु दिखाई दे रहे हैं। पूजनीय कर्ण में लगता है विवेकहीन है जिन्होंने यह अनुचित कार्य शकुंतला को सौंपा है। शकुंतला इतनी कोमलांगी है, इतनी मुलायम है, इतनी सॉफ्ट है कि शकुंतला जैसी सुंदरी इतना कठोर काम, वृक्षों में पानी देना जैसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो बहुत ही कोमल है, बहुत ही सुंदर है। शकुंतला की उसी कोमलता का निरूपण करता हुआ कवि दुष्यंत के माध्यम से कहता है, इदं किला व्याजि मनोहरं वपु तपेक्षमं साधयितुं यैच्छति ध्रुवं सैनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेदुं ऋषिर्विवश्यति। कवि इस श्लोक में ये भाव करता है कि ये जो है स्वभाव से ही यह सुंदरी शकुंतला नाम की युवती है। उसको ऋषि ने यहाँ पर इतने पानी देने जैसे काम में, तपस्या के काम में यहाँ पर लगा रखा है। तो ये काम तो वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति कमल के पत्ते की धार से शमी नाम के वृक्ष को छेद करना चाहता हो। शमी नाम का वृक्ष होता है, शमी खेजड़ी के वृक्ष को बोलते हैं। खेजड़ी का वृक्ष जो बहुत ही कठोर होता है, उसमें शमी नाम के वृक्ष की लकड़ी में कमल के पत्ते की मुलायम कोर से छेद नहीं किया जा सकता। वैसे ही कवि कहता है कि ये वृक्षों में सिंचन करना जैसा काम, वृक्षों में पानी देना जैसा कठोर काम शकुंतला जैसी कोमलांगी युक्ति नहीं कर सकती। तो शकुंतला को ऐसे काम में लगाना महर्षि कर्ण की विवेकहीनता को ही प्रदर्शित करता है। यानी कुल मिला के यहाँ पर कवि शकुंतला के अनुपम सौंदर्य को निरूपण करने के लिए, उनकी
अनुपम कोमलता को निरूपित करने के लिए इसी श्लोक में दुष्यंत के बारे में के माध्यम से अपनी बात कहलाता है। सबसे पहले हम अन्वय करेंगे। दुष्यंत कहता है, ये ऋषि, ये या दूसरे श्लोक के दूसरे चरण में इच्छति से पहले ये शब्द है, और ऋषि शब्द यहाँ पर श्लोक के चतुर्थ चरण में अंत में अंतिम जो शब्द है उसमें छेतुम प्लस ऋषि प्लस विवश्यति, तो ऋषि शब्द यहाँ पर है छेतुम के बाद में, छेतुम प्लस ऋषि प्लस विवश्यति। तो ये ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः, ये ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः किल किल तपेक्षमं साधयितुम् इच्छति, तपेक्षमं साधयितुम् इच्छति। स नीलोत्पल पत्रधारया शमीलतां छेत्तुं विवश्यति। फिर से अन्वय देखिए, ये ऋषि अव्याज मनोहरम इदं वपुः तपेक्षमं साधयितुम् इच्छति। स ध्रुवं नीलोत्पल पत्रधारया शमीलतां छेत्तुं विवश्यति। तो ये ऋषि, जो कणु नाम के ऋषि अव्याज मनोहरम इदं वपुः, अव्याज, अव्याज यानी होता है, व्याज यानी होता है कृत्रिम, कृत्रिम। अव्याज यानी निसर्ग रूप से, प्राकृतिक रूप से ही, प्रकृति प्रदत्त ही मनोहर यानी सुंदर, सर्वांग सुंदर, यानी जन्म से ही ईश्वरीय रचना की दृष्टि से ही, स्वतः ही, सहज ही इस शकुंतला की सुंदरता कोई श्रृंगार प्रसाधन की वजह से नहीं है। शकुंतला निष्प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदरी है, बहुत सुंदर है, उन्होंने कोई अलंकरण नहीं कर रखा, फिर भी उसका सौंदर्य अव्याज, इसलिए कभी नहीं कहा कि अव्याज मनोहरम, उसके सौंदर्य को प्राकृतिक रूप से ही, अव्याज यानी प्राकृतिक रूप से ही, बिना अलंकरणों के ही मनोहरम यानी सुंदर बताया। तो यह ऋषि, जो ऋषि बिना किसी अलंकरणों के सुंदर लगने वाले इदम वपु, इस शकुंतला के शरीर को तपक्षमं साधयितुम् इच्छति, तपस्या के योग बनाना चाहते हैं। तो वह ऐसा ही असंभव काम कर रहे हैं जैसा स, वह ऋषि मानो ध्रुम यानी होता है मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। स ऋषि यानी वह कणु ऋषि नीलोत्पल, ऐसा ही कठिन काम कर रहे हैं जैसा नील, वह एक तरह से नीलोत्पल पत्रधारिया, नीले उत्पल, नीले कमल के पत्ते की धार से शमीलताम, खेजड़े की लकड़ी को छेतुम विवस्यति, छेदना चाहते हैं। यानी शकुंतला जैसी निसर्ग कन्या, प्राकृतिक रूप से ही सहज सुंदर कन्या को यदि ऋषि तपस्या योग बनाना चाहते हैं, उनसे तपस्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत वृक्षों को पानी देने के काम को एक तपस्या का हिस्सा मानते हैं। तो ऋषि कर्ण में शकुंतला जैसी प्राकृतिक रूप से ही
सर्वांग सुंदर युवती के शरीर को तपस्या का योग बनाना चाहते हैं, वो इतना ही कठिन काम कर रहे हैं जैसे एक तरह से नीले कमल के पत्ते की किनार से कोई व्यक्ति खेजड़ी की कठोर लकड़ी में छेद करने का प्रयास करे। यानी कि वो ऋषि एक तरह से नामुमकिन काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर दुष्यंत का कहना है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, इतनी अपूर्व निसर्ग कन्या, प्राकृतिक रूप से ही सर्वांग सुंदर युवती तपस्या के योग कदापि नहीं हो सकती। ये काम उतना ही कठिन है, उतना ही नामुमकिन है जितना कि नीले कमल के पत्ते की कोमल किनार से कोई व्यक्ति खेजड़ी जैसी कठोर लकड़ी में छेद करने का प्रयास करे। तो कवि यहाँ पर कह रहा है, यह ऋषि वह जो ऋषि कर्ण में अव्याज मनोरम इदम बपुहु, सहज रूप से सुंदर इस शरीर को, इस शकुंतला के इस सुंदर शरीर को तपय क्षमम शादितुम इच्छति, तपस्या का योग बनाना चाहते हैं। स वह नीलोत्पल पत्रधारिया क्षमिलताम छेत्तुम ऋषिम विवशति, वह नीलकमल के पत्ते की धार से खेजड़े की लकड़ी को छेदने का प्रयास कर रहे हैं। यानी एक नामुमकिन काम कर रहे हैं। उनका ऐसा करना एक नामुमकिन काम है, ऐसा संभव हो नहीं सकता। शकुंतला तपस्या योग बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। जैसे नील कमल के पत्ते की किनार से खेजड़े की कठोर लकड़ी में छेद कदापि नहीं हो सकता, वैसे ही शकुंतला जैसी सर्वांग सुंदरी के शरीर को तपस्या का योग कदापि नहीं बनाया जा सकता।